Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our 5th chapter class plus 2 mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट की थी. आज हम उससे आगे करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम एंड रूलेस थ्योरम. क्या है, अगर एक फंक्शन है एफ एक्स डिफाइंड ऑन ए टू बी टू रियल नंबर्स, मतलब इस फंक्शन की डोमेन क्या है, अब इंटरवल ए बी. दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी. अगर इस पूरे इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड डेरिवेबल for all x belongs to a b. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डेरिवेबल भी है और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, मतलब इन दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज पे इस फंक्शन की वैल्यू इक्वल है ए पे और बी पे. देयरफॉर बाय रूलेस थ्योरम there exists a point C belongs to interval AB. इस इंटरवल में एक पॉइंट C ऐसा लाई करता है such that f dash C equal to 0, जिस वैल्यू पे इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0. ये हमारी रूलेस थ्योरम है. ठीक है, तो रूलेस थ्योरम के लिए 3 कंडीशन है. फर्स्ट, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए. सेकेंड, फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए. और थर्ड, इस फंक्शन की वैल्यू दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज पे ए और बी पे इक्वल होनी चाहिए. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन वी कैन से दैट बाय रूलेस थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0. और मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या है, यही वाला फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी. ऑल्सो एफ एक्स इज डेरिवेबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी. फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो, डेरिवेबल भी हो, लेकिन एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी हो. रूलेस थ्योरम में एफ ए एफ बी के इक्वल होता है, लेकिन मीन वैल्यू में एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं होते. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C belongs to interval a b such that f dash c is equal to f b minus f a divided by b minus a. ठीक है, अब ये दोनों थ्योरम्स आपकी इस एक्सरसाइज में यूज होंगी. या तो हमने मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी होगी या फिर रूलेस थ्योरम वेरीफाई करनी है. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. Verify Rule's theorem for the function f(x) is equal to x square plus 2x minus 8 where x belongs to -4 to 2. अब हमें फंक्शन गिवन है f(x) x square plus 2x minus 8 और इंटरवल गिवन है -4 to 2. इट मीन्स a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 2. रूलेस थ्योरम वेरीफाई करनी है. सबसे पहले देखो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और फंक्शन क्या है, एक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होती है. सिंस एफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल. सारी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन
कंटिन्यूअस है। अब सारी रियल वैल्यूज के लिए तो इस इंटरवल के लिए भी होगा, क्योंकि इंटरवल जो है वो रियल नंबर्स का एक सबसेट है। Therefore, fx is continuous for all x belongs to -4 to 2। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकेंड, डेरिवेटिव करें, f डैश x फाइंड करें तो क्या आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, 8 का 0। अब f डैश x आ गया हमारे पास 2x प्लस 2। अब इसकी वैल्यू देखो, इस इंटरवल में -4 से 2 तक सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, विच इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4 to 2। अगर ये फंक्शन डेरिवेटिव जो है सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, इट मीन्स fx इज डेरिवेबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4 to 2। अब दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। थर्ड हमने फाइंड करना है fa मीन्स f -4। तो f -4 फाइंड करें, fx के अंदर -4 पुट करें, -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, -4 स्क्वायर 16, 2 इंटू -4 -8 16 -16 0। और fb मीन्स f2 फाइंड करें तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, 4 प्लस 4 -8, ये भी 0 आ जाए। fa और fb इक्वल आ गए। Therefore, f of -4 इज इक्वल टू f2। कंटिन्यूअस भी हो गया, डेरिवेबल भी हो गया, fa fb के इक्वल भी आ गया। Therefore, by Rule's theorem, there exists c belongs to -4 to 2 such that f dash c equal to 0। अब f dash x हमारे पास आया था 2x प्लस 2, तो f dash c क्या होगा, x की जगह c पुट कर दें तो क्या बन जाएगा 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। 2c इज इक्वल टू -2, देन c इज इक्वल टू -2/2 1, c इज इक्वल टू -1। अब ये -1 इसमें बिलोंग कर रहा है ना, विच बिलोंग्स टू -4 to 2, हेंस वेरीफाइड। हमारी रूलेस थ्योरम वेरीफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, एग्जामिन इफ रूलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, कैन यू सेव समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रूलेस थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 5 to 9। अब हमने चेक करना है सबसे पहले कंटिन्यूटी इस फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, x बिलोंग कर रहा है 5 to 9। अब 5 से 9 तक कोई भी एक वैल्यू ले लें, इसके बीच की 6 ले लूं, एट x इज इक्वल टू 6। हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 6 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह पुट करेंगे 6 माइनस h। अब h 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.999 समथिंग, और उसका इंटीजर क्या आ जाएगा 5, क्योंकि उसमें 5.9999 उसमें इंटीजर क्या है 5, तो इसकी वैल्यू आ गई 5। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट निकाले तो लिमिट x अप्रोचेस टू 6 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 प्लस h। अब 6 प्लस 0 पॉइंट समथिंग 6 पॉइंट समथिंग, और उसकी वैल्यू क्या बनेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, और इसकी वैल्यू आ गई 6। लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट अलग अलग आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस।
अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो रूलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। देयरफॉर रूलेस थ्योरम कैन नॉट बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में भी हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2। तो इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसके बीच की एक वैल्यू 1 ले लो। 1 पे लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट अलग अलग प्रूव कर दोगे तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आएगा। कंटिन्यूअस नहीं है तो रूलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। अब यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल। एफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। 1 to 2 में भी कंटिन्यूअस होगी। और डेरिवेटिव करें तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² -1 का 0। अब 3x² पूरे इंटरवल के लिए डिफाइंड है, विच इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to। देयरफॉर एफ एक्स इज डेरिवेबल for all x belongs to interval 1 to। अब कंटिन्यूअस भी आ गया, डेरिवेबल भी आ गया। थर्ड कंडीशन क्या थी, एफ ए इक्वल टू एफ बी। नाउ एफ ए मीन्स f1 इज इक्वल टू एफ एक्स में x की जगह 1 पुट करें, 1 क्यूब -1, 1 -1 0, एंड एफ बी f2 2 क्यूब -1, 2 क्यूब 8 -1 7। एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं आ रहे since f1 is not equal to f2, therefore Rule's theorem is not verified. Next, third question, if f -5 to 5 to r is derivable and is differentiable function, and if f dash x does not vanishes anywhere, f dash x कहीं भी 0 नहीं होता, then prove that f of -5, हमने प्रूव करना है f of -5 is not equal to f5। और हमें ये गिवन है f dash x does not vanishes anywhere, कभी भी डेरिवेटिव 0 नहीं है। तो अब हमारे पास फंक्शन है -5 to 5 to r, इसकी डोमेन है -5 to 5 और रेंज है r। और ये हमने प्रूव करना है f of -5 इज नॉट इक्वल टू f5। तो हम क्या लें, लेट इसका उल्टा एज्यूम कर लेते हैं, f of -5 इज इक्वल टू f5। ये हमने एज्यूम कर लिया कि इक्वल है। और हमें क्या गिवन है, सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल गिवन है ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो तो वो डेरिवेबल नहीं हो सकता। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी आ गया, डिफरेंशिएबल भी आ गया, और एफ ए इक्वल टू एफ बी भी आ गया। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देयरफॉर बाय रूलेस थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C belongs to interval -5 to 5 such that f dash C equal to 0। लेकिन हमें क्या कहा है उसने कि f dash x कभी भी 0 नहीं होता।
which contradict the condition that f dash x is not vanishes anywhere. हमें ये गिवन है कि ये कहीं भी जीरो नहीं होता और हमारा ये जीरो आ गया, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई. Therefore our assumption is wrong. Therefore f of -5 is not equal to f5. ये हमने प्रूव करना था. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम. इफ fx is equal to x square minus 4x minus 3 in the interval ab, where a is equal to 1 and b equal to 4. तो हमारा इंटरवल क्या बन गया? 1 to 4. अब fx क्या है? पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस. fx being a polynomial is continuous for all x belongs to real. Therefore fx is continuous for all x belongs to 1 to 4. और f dash x फाइंड करें तो 2x minus 4 is defined for all x belongs to 1 to 4. 1 to 4 के लिए डिफाइंड है ना. Therefore fx is derivable. अब डेरिवेबल भी हो गया, कंटिन्यूअस भी होगा. एफ ए फाइंड करें. नाउ एफ ए मीन्स f4. एफ एक्स में एक्स की जगह 1 पुट करें तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3. 1 माइनस 4 माइनस 3 कितना हो गया? -6. एंड एफ बी मीन्स f4 इज 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3. 4 स्क्वायर 16 माइनस 16 माइनस 3. 16 कैंसिल हो गया, -3 आ गया. एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है. Therefore f1 is not equal to f4. कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है, एफ ए एफ बी के इक्वल नहीं है. Therefore by mean value theorem there exists a point C belongs to 1 to 4 such that f dash C is equal to fb minus fa by b minus a. f dash C, f dash x ये था तो f dash C क्या बना? 2c minus 4 equal to fb means f4. इसकी वैल्यू -3 माइनस fa की वैल्यू -6 डिवाइड बाय b minus a 4 minus 1. 2c minus 4 is equal to -3 plus 6 by 3. 2c minus 4 is equal to -3 plus 6, 3 by 3, 1. Then 2c is equal to 1 plus 4, 5. c is equal to 5 by 2. अब ये 5 by 2 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है ना, which belongs to 1 to 4. Hence वेरीफाइड. मीन वैल्यू थ्योरम हमारी वेरीफाइड होगी. ठीक है. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन ऐसे ही करना है. वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x. कर सकते हो ना. सिक्स्थ क्वेश्चन, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल द 3 फंक्शंस गिवन इन द अबव एक्सरसाइज 2. जो सेकेंड क्वेश्चन था उसके तीनों पार्ट्स के लिए हमने मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है. अब फर्स्ट में तो कंटिन्यूअस ही नहीं था तो मीन वैल्यू भी नहीं एप्लीकेबल होगी. सेकेंड में भी कंटिन्यूअस नहीं था तो सेकेंड में भी
मीन वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस था, डेरिवेबल भी था, एफ और एफ भी अलग अलग थे, तो उसमें हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट अपने आप करोगे। इसी के साथ आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 5.8 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ओके।